आज दिशा की हमारी बैठक है और जिसमें हमने सबसे पहले तो जो भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है विशेष रूप से जिला सोलन में उसको लेकर हमने चर्चा की। हमने देखा कि भारी बारिश के कारण जिला सोलन में, चाहे उस प्रॉपर सोलन की हम बात करें, शांति की बात करें, जहां बहुत सारे लोगों के घर जो है बारिश के कारण तबाह में, बहुत सारे हमारे दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से सोलन में ही मुंबई में 7 लोग एक ही परिवार के उनका दुखद देहांत भी वहाँ पर हुआ। ऐसे ही कसौली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी बहुत भारी नुकसान हुआ। और अर्की की बात हम करें या दून की बात करें, जहाँ 3 पंचायतों में तो बवासनी, साई, सोड़ी, वहाँ पर बहुत भारी नुकसान हुआ, लोगों के आशियाने ढह गए। इसी प्रकार नालागढ़ का जो एरिया है वहाँ पर भी भारी नुकसान। कई जगह अभी भी पीने के पानी की जो समस्या है, लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जो है पाइप लगाकर पीने का पानी ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है प्रॉपरली उनको पीने के पानी की दिक्कत आ रही। तो हमने ये डायरेक्शन दी है कि जो पीने का पानी है उसको भी सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था कर दी जाए। वैसे विभाग ने बताया कि हमने हर जगह पानी पहुँचा दिया, लेकिन जो एक्चुअल फील्ड के ऊपर है अभी भी उसकी दिक्कत कई स्थानों पर। सर, आपका आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार पुनर्वास में विशेषकर सोलन जिला में कहीं ना कहीं फेल हुई है। और जो दिशा की बैठक थी, एक और क्वेश्चन है, उसमें कई विभागों के टारगेट पूरे नहीं हुए। कुछ विभागों को आपने सवाल भी खड़े किए हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर। तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके जिनके टारगेट अभी पूरे नहीं हुए हैं, और क्या सरकार पुनर्वास में विफल रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि त्रासदी का समय है और बहुत भारी नुकसान पूरे प्रदेश को हुआ है। मैं समझता हूँ अपनी ओर से प्रशासन ने प्रयास किया है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि यहाँ जो हाउसेज दिखाए गए हैं, जो एक्चुअली डैमेज दिखाए गए हैं, आंकड़ा उससे ज़्यादा है। कई स्थानों के ऊपर लोगों के घरों में दरारें आई थी। अब जब बारिशें बंद होगी और लैंड स्क्वीज होगी, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फिर से उनके बहुत सारी दरारें जो बड़ी दरारों के रूप में होगी, और लोग अभी भी जो विस्थापित हुए हैं अभी भी विस्थापित के रूप में रह रहे हैं। दूसरा एक विषय जब फील्ड के अंदर हम गए, उसमें देखने में आया कि जो राहत राशि भी मिली है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रयास हुआ है कि चुन कर जो है लोगों को राहत राशि मिली। मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय को कहा है कि अभी भी जिन लोगों का नुकसान हुआ और उसका प्रॉपरली आकलन नहीं हुआ है, उसका दोबारा से सर्वे करवाया जाए और दोबारा से देखा जाए कि किन लोगों को राहत राशि मिलने की आवश्यकता है, किन लोगों को राहत राशि मिलनी चाहिए और उनको प्रॉपर राहत राशि मिले। व्यक्ति का मकान जो है ख़त्म हो गया, ध्वस्त हो गया और उसको 2000 रुपये की राशि मिल रही है। मैं अर्की में था तो वहाँ ये भी मालूम हुआ कि राहत के नाम पर केवल एक तरफाल दे दी गई और जिसमें भी ये रखा गया कि 3 महीने के बाद उसको वापस किया जाना, 3 महीने के बाद उसको वापस करें। तो ऐसी स्थिति ना आए। और जो भी लोग विस्थापित हुए हैं वो अब लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, लेकिन कब तक रहेंगे, उनके लिए कोई परमानेंट इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि लोगों को जो है अपने तुरंत उनके आशियाने बनाए जाए। जहां अनसेफ जो एरिया हो गया है, जिसका कि जैसा शांति के एरिया की बात मैंने की, तो ऐसा मालूम पड़ा है कि उसका अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाए जाने की आवश्यकता है। अगर वो एरिया अनसेफ है तो सरकार जो है दूसरे स्थान के ऊपर लोगों को ज़मीन दे, ताकि लोग अपने आशियाने दोबारा से, क्योंकि जो आशियाने ध्वस्त हो गया उनके जीवन भर की पूंजी समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी जो है लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन के लिए और पुनरावास के लिए जिनकी भूमि पूर्ण रूप से समाप्त होगी उनको दूसरी जगह जमीन दे दी जाए। सर, बात करें कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में प्रभावित जो है जिनके मकान गए हैं, चाहे हम शांति की बात करें, कहीं ना कहीं वो प्रदेश सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं? क्योंकि इस निर्वाचन संसदीय क्षेत्र के आप सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी क्यों केंद्र से इस मामले को नहीं उठा? देखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, हमें बड़ा दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश के नेता ये कहते हैं कि केंद्र के द्वारा हमको कुछ नहीं मिला। अभी तक केंद्र के द्वारा करीब 1200-1250 करोड़ रुपए की राशि जो है SDRF के तहत 822 करोड़ रुपये
400 करोड़ रुपया CRF के तहत हिमाचल प्रदेश को मिला है। 11,000 घर मिले हैं, जिसमें 6,000 घर हमको केवल आपदा के लिए मिले हैं। और अभी PMGSY 3 में भी जो कि सड़कें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उसी के लिए 2643 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को मिला है। और मैं समझता हूँ कि केंद्र की ओर से कोई भी कमी रखी गई नहीं है। केंद्र बार बार इस बात को कह रहा है कि आपको जितना भी पैसा चाहिए, जो पैसा आपको दिया है उसको आप खर्च कीजिए और उसके बाद आप तुरंत जितनी राशि की आपको आवश्यकता है उतनी राशि हम आपको देंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य होता है, मैं आज भी पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि वो भाजपा को कोस रहे, भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा बताया कि केंद्र ने क्या दिया। लेकिन केंद्र की ओर से भरपूर मदद मिल रही है, केंद्र भरपूर मदद कर रहा है। केंद्र ने बार बार ये कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं जो है सारी स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी 2 बार हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने पूरी क्षेत्रों का विजिट भी किया और 200 करोड़ रुपए की राशि जो है उसकी घोषणा भी करके जो हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। माननीय अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं, लगातार हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी स्वयं दिल्ली भी गए, जो नेता प्रतिपक्ष है, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, लगातार जो हिमाचल प्रदेश में जो है सर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामला नहीं उठा पा रहे? आप एक सवाल प्रभावित कर रहे हैं जिनका आप भी हमदर्दी जता रहे हैं जिनके साथ। देखिए, मैं समझता हूँ केंद्र, ये विषय केंद्र सरकार का है और हमने, हमारे सभी सांसदों ने जितनी भी राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए सभी लोगों ने भरपूर उसमें अपना सहयोग किया, अपना सहयोग दिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं जो है पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत हिमाचल प्रदेश को, केंद्र ने कहा कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फंड भी दे दिया गया है। आगामी भी आपको जो भी आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश की सारी आवश्यकता को जो है केंद्र सरकार पूरा करेगी। और मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब अगर काम करना है तो प्रदेश की सरकार को करना है, धरातल के ऊपर अगर काम करना है तो ये प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। और प्रदेश को चाहिए कि वो लोगों को राहत पहुँचाए, जहाँ जहाँ भी लोगों को दिक्कतें आई हैं, चाहे लोगों के घरों की बात है, चाहे जो है जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, तो जो प्रदेश सरकार इस चीज़ को देखे और अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार के ध्यान में उस बात को लेकर आए।